प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं तो दी है। दूसरी ओर राजस्थान के टोंक में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने बेंगलुरु की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि कर्नाटक में एक आदमी को इसलिए पीटा गया क्योंकि वो छोटी सी दुकान में हनुमान चालीसा सुन रहा था। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे बहुतों तक ये खबर नहीं पहुंची होगी। मीडिया का काम था ये बात पहुंचाए, लेकिन नहीं पहुंचाई होगी। वो तस्वीर है कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटका की। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहूलुहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। आप में से बहुतों सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ बने हुए हैं और राजेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी विधायक हैं। सूर्यकांत धस्माना जी, आप क्या कहेंगे? आप यहाँ इसलिए पिटाई कर दी गई इस शख्स की क्योंकि वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। अब इसको तो आप नहीं नकार सकते। आपके ऊपर आरोप लगाया है प्रधानमंत्री ने कि आपने वो खबर नहीं दिखाई। प्रधानमंत्री तरह तरह की कहानियां कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने इसी कर्नाटका में बजरंग बली करा था और बजरंग बली ने ऐसा गदा मारा, तोड़ भ्रष्टाचारियों की नली, ऐसा भगाया मार करके कर्नाटका से कि प्रधानमंत्री तब से बौखलाए हुए हैं। अब कर्नाटका में एक हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को मार दिया। देश में आप हिंदुओं की मंगलसूत्र लूट करके मुसलमानों को दे देंगे। शरिया कानून, अरे भैया 10 साल तुम प्रधानमंत्री रहे, ये बताओ 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को हर साल रोजगार देने की बात कही थी, 20 करोड़ का हिसाब दे पाओगे क्या? काला धन लाने की बात करी थी। ठीक है राजेश जी जवाब दीजिए। राजेश जी, पूरा पीएम केयर से लेकर के और ठीक है धस्माना जी सुन लेते जरा। राजेश जी जवाब देंगे, जो आपके सवाल हैं उसका जवाब राजेश जी हैं देने के लिए। हाँ बोलिए राजेश जी। स्पष्ट रूप से राहुल गांधी का बयान सोशल मीडिया में है, सारे चैनल्स पे चला है, जिसमें उसने कहा है कि जिनके पास संपत्ति ज्यादा है उनकी जांच कराएंगे और इस सबको मुसलमानों में बांटने का काम करेंगे। आप हमारी सरकार बनाइए। और ये हनुमान चालीसा वाली जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हनुमान चालीसा सुनना गुनाह है, ये ठीक ही तो कह रहे हैं। वहाँ सबने वीडियो देखा किस तरह से गुंडे आए और जालीदार टोपी लगा करके और मार रहे हैं उसको। तो जहाँ कांग्रेस का राज आएगा वहाँ ये हालत होती है। अभी तक राजस्थान के वही हालत थी। राजस्थान में किस तरह से गर्दन तलब करती थी सब जानते हैं। एक दर्जी के बेचारे अपने टेलरिंग की दुकान करता था और उसको मार दिया केवल फेसबुक पर कमेंट करने के लिए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक पुजारी को करौली के अंदर जिंदा जला दिया था इसी कांग्रेस के शासन में, मंदिर में पूजा करता था, उसका ये गुनाह है। 4 दिन तक वो डेड बॉडी को रख करके बैठे रहे। कांग्रेस का एक कोई मंत्री नेता कोई वहां तक नहीं पहुंचा। ये सब कांग्रेस करती है। मुस्लिम तो ठीक है। अब ये चुनाव देखा जा रहा है, लगातार बयानबाजी का दौर शुरू है। बहुत शुक्रिया सूर्यकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश चौधरी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।